देखिए, आपकी नए कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट को बचा लेता है। मैं एक नया प्रकार का चैटबॉट लेके आया हूँ अभी, जो व्हाट्सएप के साथ कनेक्टेड है और आप व्हाट्सएप पे भी आपके साथ चैट कर सकते हैं। अगले महीने तक मेरा चैटबॉट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो चुका होगा और उससे हमारी और सेल्स पिकअप करेगी। मेरा ये मानना है कि इससे आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो जाती है। 24 घंटे आप कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। बॉट का मतलब है एक मशीन और चैट का मतलब है बातचीत, यानी कि मशीन ही इंसान की तरह बातचीत करेगी। ये आपके सीआरएम के साथ लिंक हो जाता है। जैसे फेसबुक का अपना चैटबॉट है, ऐसे ही आप आरोग्य सेतु ऐप भी है जो चैटबॉट की तरह काम करता है। तो देखिए, वोकल फॉर लोकल चैटबॉट है। देखिए एक बात है, चैटबॉट जो है ना वो ह्यूमंस की तरह काम तो करता है, लेकिन आपकी मैन पावर की कॉस्ट को बचा देता है और संडे के दिन भी काम करता है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बनाया जाता है। जो इंसान है उसके तो वर्किंग आवर होते हैं, चैटबॉट के वर्किंग आवर नहीं होते। इंसान जो है वो गलती करता है, चैटबॉट नॉर्मली गलती नहीं करेगा। इंसान को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसको नहीं देनी पड़ती। चैटबॉट तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं बोलता, संडे को छुट्टी मारने के लिए नहीं बोलता, जॉब छोड़ के जाने की धमकी नहीं देता, जो सारे के सारे इंसान करते हैं। चैटबॉट आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्यों भैया, ठीक बात है कि नहीं? और इसकी लो कॉस्ट मेंटेनेंस से आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देता है। मेरे एक कस्टमर है जो फ्लाई लाइट सीआरएम वाले हैं, ये बेचारे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। फ्लाई लाइट इन्होंने नाम भी हमारी ब्रांड से निकाल करके लिया, आप बताते ना, फ्लाई लाइट स्ट्रैटेजी, फ्लाई लाइट जी, इन्होंने वहीं से बनाया था। बहुत अच्छा ग्रो किया इन्होंने, लगातार ग्रो किया। रिमाइंडर का, लीड ट्रांसफर का, रिपोर्टिंग मैनुअली, या फिर वर्क फ्रॉम होम के फीचर, डैशबोर्ड कैसे बनाने हैं, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करनी है, डेटा सेव कैसे करना है, क्लाउड में लीड मैनेजमेंट, बहुत अच्छा चैटबॉट उन्होंने बनाया। अगली स्ट्रैटेजी 79 है, गेमिफिकेशन। कमाल की स्ट्रैटेजी है, अपने बिजनेस को गेमिफाई कर दो। गेमिफिकेशन के अंदर बहुत सारे तरीके, जब कोई रिवॉर्ड पॉइंट देते हो तो गेमिफाई हो जाता है। बेसिकली कस्टमर को अगला परचेज करने के लिए उसको और इंसेंटिव मिलता है। गेम का मतलब है जीतना, आप उसको जिताने का तरीका निकालो, उसको लगना चाहिए और पॉइंट मिल गए और आगे बढ़ गया और जीत गया है जी। तो जीत गया क्या? पैसे जीत गया मैं। जैसे वो डेबिट कार्ड होते हैं भाई, पेट्रोल पंप पे जाकर के स्वाइप करो तो 5% कुछ पैसा वापस मिल जाता है आपको, वो भी क्या गेमिफिकेशन ही तो है। कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिला, वो जीता। पेटीएम ने बहुत गेमिफाई किया चीजों को, स्टारबक्स ने बहुत गेमिफाई किया, सब लोग कर रहे हैं। हमने भी गेमिफाई किया हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए। हमारे चैनल पार्टनर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ मिलकर के। ये चैनल पार्टनर बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं हमारे। आज ऐसा हो गया है कि जी मेरे आईबीसी के लिए इतना गेमिफिकेशन हो गया, कई आईबीसी हमारे ऐसे जो लाखों लाखों रुपया कमा रहे हैं महीने का। मैं आपको कुछ का फोटोग्राफ भी आपको दिखाऊंगा, आप देखना चाहिए। कुछ चैनल पार्टनर्स हमारे ऐसे हैं जो 30-35 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू कर रहे हैं, जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, फ्रेंचाइजीज हैं। आप भी अगर जानना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, बढ़िए, आगे बढ़िए, खुद भी ग्रो करिए, देश को भी ग्रो कराइए। बने रहो मेरे साथ। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। आखिरी का सेशन, जबरदस्त लर्निंग अब तक आपकी रही। सेल्स स्ट्रैटेजी, डिजिटल सेल्स। आपने मुझसे अब तक सेल्स क्लोजिंग टेक्निक भी समझी, डिस्काउंटिंग स्कीम, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इसके अलावा टेक्नोलॉजी। अब बात करेंगे दो चीजें और, जो आखिरी की दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस और ऑर्गेनाइजेशन पर क्या स्ट्रैटेजी लेकर के आए। कस्टमर सर्विस शुरू करता हूं मैं। आज का हमारा 9वां यूनिट, 80th स्ट्रैटेजी, आर्ट एंड साइंस ऑफ फीडबैक फॉर्म्स। फीडबैक फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स की ग्रोथ के लिए। ये आर्ट एंड साइंस है, दोनों चीजें हैं। बहरहाल बिल गेट्स क्या कहते हैं? बिल गेट्स का कहना है कि वी ऑल नीड पीपल हु विल गिव अस फीडबैक, दैट्स हाउ वी विल इंप्रूव। बड़ी सिंपल सी स्टेटमेंट। हम सबको जो लोग ऐसे चाहिए जो मदद करेंगे। कस्टमर का फीडबैक आपको मदद करता है इंप्रूव करने में आपकी प्रोडक्ट या सर्विस। देखो वैसे मैं पूरे प्रोग्राम में प्रोडक्ट बोलता ना, मतलब उसका सर्विस भी है। अगर आप सर्विस करते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी प्रोडक्ट है। उदाहरण लेंगे आप, ऊबर जो है, अपने ड्राइवर के अगर बहुत सारे नेगेटिव या डाउन वोट्स आ जाते हैं तो उसको पिनलाइज कर देता है, क्योंकि फीडबैक पे चलता है ऊबर। अपने कस्टमर को सेंट्रल पोजीशन पे लेके आओ अपनी कंपनी, कस्टमर को सेंटर स्टेज में लेके आओ। कस्टमर ही कंपनी चलाना चाहिए आपको। ये आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन में मदद करेगी फीडबैक्स, ये आपको कस्टमर रिटेंशन में मदद करेगा। और कस्टमर रिटेंशन मतलब ज्यादा रेवेन्यू। सेटिस्फाइड कस्टमर आपके साथ रुकेगा, आप डिटेक्ट कर पाओगे कि आपको क्या इंप्रूव करना है फीडबैक फॉर्म के माध्यम से। परफेक्ट मोमेंट टू विन द क्लाइंट बैक एंड इंक्रीज हिज लेवल ऑफ लॉयल्टी इज व्हाट फीडबैक फॉर्म गिव्स यू। सेंचुरी प्लाईवुड, इसके मिस्टर भजन का, हमारे प्रोफेसर, वो सिखाते हैं हमारे को कि जब भी कोई उनसे गलती होती थी और कोई कस्टमर नाराज होता था, उसको कुछ एक्स्ट्रा दे करके, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे करके उसको हमेशा के लिए अपना बना देते थे। फीडबैक फॉर्म से आपको डेटा मिलता है जिससे आप अपने बड़े डिसीजन ले सकते हो। पॉजिटिव कस्टमर फीडबैक आपको नए एक्वायर करने में कस्टमर मदद करता है। एक बात समझिए, सोशल मीडिया का समय है और कस्टमर इस समय कमर्शियल एडवाइस पे बिलीव नहीं करता है। वो सोशल मीडिया पे आ रही जो आपके रिव्यूज है उन पर ज्यादा विश्वास रखता है। एयरबीएनबी और जोमेटो, उनके लिए ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर है फीडबैक फॉर्म्स। जो भी रिव्यूज रेटिंग आते हैं उनके लिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्रिएट फीडबैक फॉर्म्स एक इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे अपने कर लेनी चाहिए. व्हाट वेज यू कैन गेट फीडबैक. एक तो है कि आप वेबसाइट से ला सकते हो, सोशल मीडिया से ला सकते हो, आप ला सकते हो ऑनलाइन पर जहाँ पे आप परचेज ऑनलाइन अपनी कराते हो, आप हार्ड कॉपी पे फीडबैक ले सकते हो, चैटबॉट्स के माध्यम से ले सकते हो, इन स्टोर ले सकते हो, पोल्स करा सकते हो कस्टमर के साथ, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत आइडिया है. यही मैं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा कोर्स है उसमें हमने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है. फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन. जो मैं नाश्ते में खाली फीडबैक खाते हैं चैंपियन. द बेस्ट वे टू लुक बैक इज टू गेट द फीडबैक. ये इंपॉर्टेंट चीज है. 81st स्ट्रैटेजी एनपीएस इज लॉयल्टी स्कोर. अब आपको फीडबैक को ट्रैक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वे कौन सा है फीडबैक लेने का, वो है ये वाली स्ट्रैटेजी की एनपीएस का मतलब है नेट प्रमोटर स्कोर. तीन प्रकार के कस्टमर आपको मिलेंगे. एक जो आपके पूरी तरह अगेंस्ट है, एक जो आपको लेके न्यूट्रल है, और एक जो आपका प्रमोटर या आपका एडवोकेट बन जाता है, हर जगह अपनी तारीफ करता है. जब आप फीडबैक लेते हो तो उसका एक और तरीका जो इस स्ट्रैटेजी में समझिए आप, कि अगर आप रेटिंग लें कि हाउ लाइकली आर यू टू रेकमेंड दिस प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. आप इस प्रोडक्ट को कितना रेकमेंड करोगे. मेरी ग्रोथ आज तक कोई टीवी पे ऐड करके नहीं हुई है, किसी और प्रकार के ऐड से नहीं हुई है, रेकमेंडेशन के माध्यम से हुई है. आपको भी पूछना चाहिए. हमारे जैसे लोग वीडियो शेयर करते हैं, ऐसे ही लोग रेकमेंड करते हैं प्रोडक्ट को. अगर कोई आपको 9 या 10 रेटिंग दे देता है, 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 देता है, वो आपका प्रमोटर है, वो जिंदगी भर आपको प्रमोट करेगा. कोई आपको 7 या 8 की रेटिंग देता है, इसका मतलब वो न्यूट्रल है. वो ना तो आपको प्रमोट करेगा ना आपकी बुराई करेगा. लेकिन कोई आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, 6 नंबर दे देता है, तो वो आपकी भयंकर भरपूर बुराई करेगा, आपके ब्रांड को डैमेज करेगा. इसको निकालने का तरीका क्या. प्रमोटर में से डिट्रैक्टर माइनस कर लो 100 के अंदर. यानी कि आपने 100 कस्टमर से पूछा, 100 में से लगभग 60 ने आपको बोला प्रमोट करेंगे, 9 या 10 रेटिंग दिया. 40 ने आपको बोला कि नहीं जी नहीं, हम तो आपसे खुश नहीं है. जो न्यूट्रल है उनको मैं मान नहीं रहा, वो तो न्यूट्रल है. तो इसका 60 माइनस 40 का मतलब हो गया 20. आपका नेट प्रमोटर स्कोर हो गया. नेट प्रमोटर स्कोर एक, जैसे बिहार के अंदर चावल, साउथ इंडिया में चावल एक स्टेपल फूड है जी. नॉर्थ इंडिया में आलू के पराठे पंजाबी खाते हैं, वो स्टेपल फूड है. इसी तरह अच्छी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेपल फूड क्या है, फीडबैक फॉर्म, कस्टमर फीडबैक सर्विस. इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका रिटेंशन रेट कैसा रहने वाला है, कस्टमर कितना रिटेन होगा. जितना अच्छा एनपीएस है उतनी ज्यादा आपका सेल और मार्केटिंग का आरओआई अपने आप आ जाएगा. ये सबसे एक्यूरेट मेथोडोलॉजी है. सारे 5 स्टार होटल्स में, अगर आप बड़े 5 स्टार होटल में देखोगे तो उनके जो होता है फ्रंट ऑफिस, जो फ्रंट डेस्क होता है उनका रिसेप्शन, उसके ऊपर उनका 8.7, 8.2, 9.1 ऐसा लिखा रहता है. वो एनपीएस का स्कोर है, कितने लोग उनको रेकमेंड कर रहे हैं. ये सिंपल है, यूनिवर्सल है, हर बिजनेस इसको इंप्लीमेंट कर सकता है. अग्रवाल पैकर मूवर्स ने इसको बहुत इस्तेमाल किया. उन्होंने देखा कि अपने एम्प्लॉयज को सिखाया चप्पल उतारना है, हाथ धोना है, ये सब फीडबैक के बेसिस पे उन्होंने किया. सामान शिफ्ट करते वक्त उन्होंने देखा कि मंदिर है, मंदिर को कैसे लेके जाना है, मंदिर को सबसे पहले उठा के पैक करना है, और जब आपका वापस शिफ्ट करते हैं तो सबसे पहले उतारना है उसको, ताकि हाथ धो के चप्पल उतार के ये काम खत्म कर लें, बाकी चप्पल पहन के उसके बाद बाकी सारे काम कर लें. सो उन्होंने साइजेबल डिस्टेंस रखा है महिलाओं से अपने आप को दूर रखा है. ये सब कैसे किया उन्होंने, ये सब फीडबैक के दम पे किया. कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी भी आजकल फीडबैक के दम पे हो रही है. मैकडॉनल्ड्स, स्विगी, डोमिनोज, अमेजॉन, बिग बास्केट, ये सब कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी की तैयारी कर रहे हैं. मेरा एक क्लाइंट है जिसको बोलते हैं ब्लेस्ड वन हेल्थ केयर कंपनी, इसने भी इसी की तैयारी करी. इसने कहा कि भाई कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी हो रही है, तो लोगों को मदद करने के लिए, ब्रांड्स को मदद करने के लिए, इंडिविजुअल्स को मदद करने के लिए मैं सारे प्रोटेक्शन एसेंशियल जो चाहिए इस समय कोविड-19 में, चाहे वो मास्क है, बच्चों का मास्क है, 20 रुपए से 200 रुपए की रेंज उन्होंने बनाई, क्योंकि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है. WHO अप्रूव चीजें चाहिए होती है, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट चाहिए होता है आपको. ये ब्लेस्ड वन कंपनी इस समय बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख करके बहुत बड़ा इसने जो है ग्रोथ लिया है. सेल्फ सैनिटाइजेशन किट बना दिया इन्होंने, हाइजीन, इम्यूनिटी को देखते हुए. तो ये भी हम अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी बना रहे हैं. बहरहाल मैं अपनी 82nd स्ट्रैटेजी पे जाऊंगा, ग्रीवेंस मैनेजमेंट. क्योंकि कस्टमर सर्विस चल रहा है. कस्टमर अगर नाराज हो ही गया तो अब क्या करें. जो नाराज हो गया उसको पार्टनर कैसे बनाए, उससे थोड़ा बातचीत चालू करिए. नाराज कस्टमर की बातों को डिलीट करने की जगह उसको सुनना शुरू करिए, और जो भी सोल्यूशन ले उस सोल्यूशन को डिसाइड करके सोल्यूशन उसको बता दें. अगर वो नाराज हो गया उसको कुछ वापस दे, गिव हिम समथिंग बैक. उसको अगले परचेज पे कोई डिस्काउंट दे दो नेक्स्ट मंथ में. उसको कोई गिफ्ट वाउचर दे सकते हो अपने ही प्रोडक्ट का. उसको कुछ एडिशनल, देखिए एक बात, बड़ी छोटी सी एडिशनल कॉस्ट आती है आपको, लेकिन आपका कस्टमर आपका रह जाएगा, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा. तो आप अपने आप को उसके जूतों में डालिए, पुट योरसेल्फ इन देयर शूज, उनकी तरह सोचिए वो कैसा महसूस कर रहे हैं. बट रूल क्या है, इफ यू कांट सॉल्व इट, फाइंड समवन हु कैन सॉल्व इट. बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है ये. कंप्लेंट्स को रिकॉर्ड करिए, उनके साथ में फीडबैक कॉल्स उनको अरेंज करिए कि दोबारा फीडबैक लें, जिसको बोलते हैं क्विक फॉलोअप कॉल. उनसे उसके स्कोर को मॉनिटर करें, सीरियसली लें. तभी आप अपने बिजनेस को लंबा चला पाएंगे.
नहीं तो क्या होगा, आगे दौड़ पीछे छोड़, ये ऐसा होगा जैसे छन्नी में पानी भर रहे हो, ऊपर से पानी जो डाल रहे नीचे से निकल रहा है, जो कस्टमर नाराज हो रहा है। सो कॉस्ट ऑफ रिटेंशन इज ऑलवेज लोअर देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। नया कस्टमर लाना महंगा पड़ता है, फॉलो अप करिए, ये बड़ा क्रिटिकल है, और आप स्कोर बोर्ड को मैनेज करिए। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो बट दे नो हाउ मच यू केयर। लोगों को इस बात की परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, और वो जानकारी रखते हैं कि आपको उनकी परवाह कितनी है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, बात बन जाएगी। 83rd स्ट्रैटेजी, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी हम नहीं समझ पाते हैं। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन आपकी बड़ी होगी, अगर छोटी है तो भी सीखिए, और बड़ी है तो बहुत जरूरी इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, आपको ऐसा कुछ करना चाहिए कि कस्टमर एक प्रॉब्लम के लिए बार बार फोन ना करे। कस्टमर की इस सर्विस परफॉर्मेंस के मैट्रिक्स को मेजर आपको करना चाहिए। जितना हायर आपका FCR रेट होगा, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होगा, पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व, फोन किया पहली कॉल में प्रॉब्लम सॉल्व। जितना ज्यादा आपका फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन अच्छा होगा, उतने ज्यादा आपके सेटिस्फाइड कस्टमर होंगे, उतना आपका लॉयल्टी स्कोर बढ़ेगा, और उतने ज्यादा आपको ज्यादा सेल मिलेगी उन्हीं कस्टमर से। देखिए कंप्लेंट्स, जो कंपनी ने इस FCR रेट को मेजर किया है, मेरी बात सुनिएगा, एक साल तक जिसने मेजर किया है, उनका रेवेन्यू 35% ऐसे ही ग्रो कर गया है, खाली फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन को हैंडल करके। फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि खाली आप उसको फोन पे मेजर करें, इसका मतलब ये है कि आप उसको चैट पे आ रही है, चैटबॉट पे आ रही है, वेबसाइट पे आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है, ये सब पे आपको मेजर करना पड़ेगा। आप एक अलर्ट और कॉल बैक सिस्टम डालिए। ये बेसिक टेक्नोलॉजी है, कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है, कहीं भी वेंडर मिल रहे हैं, इसके सबके वेंडर मिल रहे हैं। आपको नहीं आता है, नहीं मालूम, इसका मतलब है थोड़ी आप कर नहीं सकते, आपको कुछ नहीं करना होता है, वेंडर आएगा सब सिखा के जाएगा। सारे टच पॉइंट पे आप FCR इंप्लीमेंट करिए, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन लेवरेज करिए इसको, ताकि आप नई पॉलिसी और नई गोल्स बना सकें। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप कॉमन इश्यूज इसमें से आइडेंटिफाई कर लो, आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। इश्यूज दैट कैन बी, देखिए जो इश्यूज बार बार आते हैं वो कॉमन इश्यूज है, और उनको अगर आपने कॉमन मान लिया तो आप उसको जल्दी रिजॉल्व कर पाओगे, अपनी टीम को ट्रेनिंग दे करके, उनको एजुकेट करके, ताकि कॉल ट्रांसफर भी ना करनी पड़े। किसी और डिपार्टमेंट की बात है, उसकी भी ट्रेनिंग, उसको भी वो खुद ही सॉल्व कर दिए। ये नहीं इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, इस डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, उसी डिपार्टमेंट में बात करके खत्म करिए, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दो अपने कस्टमर को। ऐसा नहीं कि आपने उसको बोला सर 30 सेकंड वेट करिए और आप 5 मिनट तक वेट करा रहे हैं। ये नहीं कि आप उसको बोल रहे हैं आपको कल तक रिजॉल्व कर देंगे और आप एक हफ्ते तक जवाब नहीं देंगे, क्योंकि इससे क्या है ना, इससे आपका कस्टमर नाराज हो जाता है। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितनी भी टोटल कॉल्स आपकी आई है, उसमें से कितनी कॉल्स आपकी फर्स्ट टाइम में रिजॉल्व हो गई, और डिवाइड कर लो, उससे पता चल जाएगा। भाई आपको टोटल कॉल आई 10,000, पहली बार में रिजॉल्व कर दिया आपने 1,000, यानी कि 10% आपका रेट चल रहा है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कर दिया। सो यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक योर फर्स्ट इंप्रेशन। 84th स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है, कितनी जल्दी आप उस पर वापस जाकर रिस्पॉन्ड करते हैं, वापस रिस्पॉन्स कितनी जल्दी करते हैं, कि इस एफिशिएंसी से जितना ज्यादा टर्न अराउंड टाइम आपका इंप्रूव कर जाएगा, उतनी जल्दी कस्टमर की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे। पहले क्या था, पहली कॉल में सॉल्व कर दें, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन, फर्स्ट कॉल में नहीं कर पा रहे तो टर्न अराउंड टाइम बहुत फास्ट रखिए। रफली 45% कस्टम कंज्यूमर्स विल रिजेक्ट योर प्रोडक्ट अगर उनके कंसर्न्स को जल्दी समय से एड्रेस नहीं किया गया। जितना रिड्यूस कर दोगे इस वेटिंग टाइम को, हर कस्टमर इंटरेक्शन को, उतना अच्छा होगा। जैसे कि आपने 2 घंटे के अंदर ही आपने फोन उठा लिया, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, 2 घंटे में फोन उठा लिया। एवरेज होल्ड टाइम को आप अपना कम करें, जितना कम उससे कम होल्ड करा सकें। ईमेल पे रिस्पॉन्ड करना हो तो 24 घंटे के अंदर करें, सेम डे करें। आपको ट्रेंड मैन पावर देनी है, उनको नॉलेज कॉन्फिडेंस आपको देनी है, ताकि आप उसे कर सकें। कीपिंग क्वेरीज अनरिजॉल्व्ड फॉर लॉन्ग इज सुसाइड। बहुत दिन तक अगर कस्टमर आपका दुखी और आप सॉल्व नहीं कर रहे तो ये सुसाइड के समान है। आप अपनी टीम को इंसेंटिव दे सकते हैं, अगर वो नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ नॉट मीटिंग टाइमलाइन हो सकता है कि बॉस तेरा ये KRA है, तेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी है, कि अगर तूने ये टाइमलाइन को मीट नहीं किया, 24 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो मैं तेरा इंसेंटिव नहीं दूंगा। और अपनी टीम्स को सारा इन्फॉर्मेशन का एक्सेस दें, ताकि वो फोन कॉल पे एक ही बारी में रिजॉल्व कर दें। ये नहीं कि फिर वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने में लग रहे हैं और उससे भी कस्टमर इम्पेशेंट हो जाता है। वैसे बड़ा बिलियन वीक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लिए तैयारी कर लीजिए। और एक बात और, यहाँ से जो आपने हटाया ध्यान, हो जाएगा आपका नुकसान। हाँ, इसमें कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, यहाँ से हटाया ध्यान, हो जाएगा आपका नुकसान, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, ये 10वीं स्ट्रैटेजी है, और इसमें 85th स्ट्रैटेजी, 10वें बकेट में 85th स्ट्रैटेजी है इंडस्ट्री एसोसिएशन। हर बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, 2,500 से ज्यादा बड़ी एसोसिएशन हमारे देश में चल रही है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री की है, प्रोफेशनल प्रोफेशन और प्रोफेशनल फील्ड में है, प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर्स के लिए एसोसिएशन है, ज्वाइन करिए। कम्युनिटी सोशल कॉज के लिए भी होती है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी होती है। जैसे ट्रेड और एसोसिएशन चैम्बर्स में क्या है, एसोचैम है,
CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ऐसे ही फिक्की भी काम करता है, इस पे PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स, हम तो पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं वो। इसी तरह से POB है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, PO के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो डायरेक्टर जनरल है, वो हमारे साथ प्रोफेसर भी हैं, एक्सपोर्ट सिखाते हैं आपको। इसी तरह से NASSCOM कर रहा है जो IT और BPO सेक्टर में, SME चैम्बर ऑफ इंडिया है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स भी है, सेक्टर वाइज भी आजकल बहुत एसोसिएशन हो गई है, जैसे कि ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, CM है, वो ऑटोमोबाइल के लिए काम करती है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी है, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, इसके अलावा ACMA है, वो भी ऑटोमोटिव के लिए काम करती है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है, वो बैंक के लिए करते हैं, IRDA है, वो रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस की, SEBI है, म्यूचुअल फंड की भी AMF है, अगर याद करूं तो COAI भी है, एक एसोसिएशन है जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इसके अलावा हैंडसेट अगर मोबाइल का बेचते हैं तो एमरा आपके साथ अच्छा काम करती है, ऑल इंडिया मोबाइल एसोसिएशन, बहुत सारी एसोसिएशन है, फेमा काम करती है, वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है, ट्राई है जैसे टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, केमिकल मैन्युफैक्चरर्स की भी एसोसिएशन है, ड्रग मैन्युफैक्चरर्स की एसोसिएशन है, ऐसे HAI है, शुगर मिल वालों की एसोसिएशन है, बिल्डर्स की एसोसिएशन है, रिटेलर्स की है, मैं जितने याद कर सकता हूँ मैंने फटाफट बताया आपको, पर बेनिफिट इसके बहुत है। आप नेटवर्किंग कर सकते हो वहाँ पे, आपको सर्टिफिकेशन और क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, आपको नई रिसर्च का पता चलता है, बहुत ट्रेनिंग एजुकेशन आपको मिल जाती है, ज्वाइन करो एसोसिएशन को, वहां से आपको सेल्स के लिए नई लीड्स मिलेंगी, आप ग्रुप परचेजिंग का फायदा उठा सकते हो, आपको नए आइडियाज मिलते हैं जहां से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको बिजनेस कम्युनिटी की आवाज के बारे में समझ में आता है, उनकी वॉइस समझ में आती है, आप लीडरशिप पोजीशंस के लिए लोगों को आप हायर कर सकते हो, वहां से नई इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, और खुद की एसोसिएशन भी बना सकते हो अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख ली तो। 86 स्ट्रैटेजी जनरेटिंग पैसिव इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है अगर आपके बिजनेस में आप पैसिव इनकम ला सको। देखिए एक बात बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट, सेल्स और एम्प्लॉय विद इंसेंटिव एक्टिव इनकम है, इसमें बहुत मेहनत करते हैं तभी कमाई होती है, लेकिन अब सेल्फ एम्प्लॉयड है तो थोड़ा अच्छा है, बिजनेस ओनर बन जाता है तो थोड़ा पैसिव की तरफ मूव करता है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बहुत पैसिव हो जाता है, बिजनेस आप ओन तो कर रहे हैं लेकिन मैनेज कोई और कर रहा है, कंप्लीटली पैसिव, आप आराम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, आप सो रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, और अगर रॉयल्टी ओवर राइट्स मिल रहे हैं वो कंप्लीटली पैसिव है। आपको पैसिव इनकम लाने के लिए आपको 6 प्रश्नों का उत्तर आपके पास होना चाहिए। पहला, कि क्या आपका बिजनेस मॉडल में आपको इमीडिएट कैश फ्लो मिल रहा है या बहुत देर से मिलेगा, इमीडिएट मिल रहा है तो पैसे में मदद करेगा, क्या आपके बिजनेस में रेगुलर कैश फ्लो आने वाला है, तीसरा, क्या आपके बिजनेस में बहुत लंबे समय तक सस्टेन्ड कैश फ्लो आएगा, चौथा, चलो सस्टेन तो आ रहा है लेकिन क्या आगे चल के इंक्रीज करेगा, आगे खत्म हो जाएगा, पांचवा, क्या आपको इसमें अपना टाइम देना पड़ रहा है, और छठा, क्या आपको वहां बैठना पड़ता है। अगर ये 6 क्वेश्चंस में आप ज्यादा अपने आप को अच्छी रेटिंग दे पाए तो आप पैसिव इनकम की तरफ मूव कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन एक बड़ा अच्छा मॉडल है, स्ट्रीमिंग के ऊपर कई मॉडल आ गए जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, वूट है, अमेजॉन प्राइम है, ये लोग क्या है, इन्होंने कंटेंट कोई और बना रहा है और कंटेंट कोई और कंज्यूम कर रहा है, ये पैसिव इनकम है, आपको स्ट्रीमिंग के कारण आपको सब्सक्राइबर पैसा देता रहता है। SaaS बेस्ड मॉडल होते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस जो होता है, अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स.com, या ARPU मॉडल है कि मंथली रेवेन्यू कैसे लेंगे, एयरटेल, जियो, वोडाफोन ये करते हैं इसके ऊपर, या फिर कंटेंट के मॉडल है जैसे बायजूस, एडुकार्ट, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल या बड़ा बिजनेस.com। सो ये कई सारे मॉडल हैं, आप अपनी सर्विस को सोचो कि आप उसको उसमें रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो क्या, जैसे अमेजॉन क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, ये रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। फ्रीलांसर्स भी पैसिव इनकम आगे चल के बिल्ड कर सकते हैं, बस उनको ये देखना है कि उनको रिपीटेबल सिस्टम बनाना है और रेप्लिकेट करना है बाकी कस्टमर्स के साथ में। बात बड़ी सरल है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। वॉरेन बफेट ऐसा कहते हैं, अगर आप सोते वक्त पैसा नहीं कमा रहे तो जिंदगी भर काम करोगे आप, और काम करते करते ही मरोगे आप। डी हार्वेकर का भी यही कहना है कि यू बिकम फाइनेंशियली फ्री व्हेन योर पैसिव इनकम एक्सीड योर एक्सपेंसेस। 87 स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिशन को भी समझना जरूरी है, उसका भी एनालिसिस करिए, उसके अंदर आपको 6 बातें जाननी जरूरी है।